नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जीवन परिचय के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है, जैसे इनका जन्म कब हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था। तो ये जो बातें हैं इनको ध्यान में रखते हुए हम जीवन परिचय लिखते हैं। तो आइए गुप्त जी का जीवन परिचय शुरू करते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। तो जिला कौन सा था? झांसी। और स्थान कौन सा था? गांव का नाम कौन सा था? चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें हिंदी साहित्य में वे खड़ी बोली के प्रथम और महत्वपूर्ण कवि थे। इन्हें दद्दा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। इनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। इनके पिता का नाम श्री रामचरण गुप्त था, जो एक श्रेष्ठ कवि और विष्णु भक्त थे। इनके पिता को हिंदी साहित्य में विशेष लगाव था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, यानी कि जो इनके पिता थे रामचरण, उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। उनके छोटे भाई श्री सियाराम शरण गुप्त भी हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे। पिता के धार्मिक संस्कार और काव्य प्रतिभा का पूरा प्रभाव गुप्त जी पर पड़ा। घर का वातावरण साहित्यिक होने के कारण इनके हृदय में कविता के प्रति रुचि जागृत हुई। इनकी शिक्षा प्राथमिक चिरगांव मिडिल मैकडॉनल्ड हाई स्कूल में हुई। भारत भारती इनकी पहली रचना थी। इसमें देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति आदि विषयों पर रचा यह ग्रंथ गुप्त जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुआ। की काव्य यात्रा प्रसिद्धि और प्रगति के शिखर पर चल पड़ी। आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालयों के द्वारा डीलिट की मानद उपाधि, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साकेत महाकाव्य के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत सरकार द्वारा सन 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया गया। इसके अतिरिक्त गुप्त जी भारत के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में 12 वर्षों तक मनोनीत सदस्य भी रहे। हिंदी काव्य के महानायक गुप्त जी का निधन सन 1964 को हुआ। कृतियाँ: गुप्त जी ने लगभग 45 कृतियों की रचना खड़ी बोली में की है। उनमें से प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है। नंबर 1, भारत भारती, ये इनकी पहली रचना थी। और दूसरी है साकेत, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथवध, किसान, जय भारत और पंचवटी। इसके अतिरिक्त उनकी रचनाएं हैं रंग में भंग, पृथ्वीपुत्र, हिंदू, चंद्रहास, विष्णुप्रिया, देवोदास, मेघनाथ वध, कुणाल गीत, गुरुकुल, अनग, झंकार, नहुस, मंगलघट, सिद्धराज आदि रचनाओं में भी उन्होंने पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की। तो बच्चों, संक्षिप्त में इनका हम आपको जीवन परिचय बता देते हैं। इनका नाम क्या था? मैथिली शरण गुप्त। जन्म कब हुआ था इनका? 1886 में। जन्म स्थान कौन सा है इनका? चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम श्री चरण गुप्त। आजीविका क्या थी इनका? कमाने का साधन क्या था? लेखन, यानी कि लिखने का कार्य करते थे, कवि थे ये, उन्हीं से इनकी आजीविका चलती थी। लेखन विधा, उनके लिखने का क्या था टॉपिक? वे कविताएं लिखते थे, तो काव्य लिखते थे। कृतियाँ, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी? भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथवध, किसान, जय भारत, पंचवटी। सम्मान पुरस्कार, और इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए? मंगला प्रसाद पारितोषिक, डीलिट, पद्म भूषण, ये इन्हें उपाधि प्रदान की गई। और इनकी भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली। इन्होंने खड़ी बोली में ही सारी अपनी रचनाएं, अधिकतर रचनाएं इन्होंने खड़ी बोली में की। इनकी मृत्यु कब हुई? सन 1964 में। और साहित्य में स्थान: गुप्त जी को हिंदी भाषा में जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में माना जाता है। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।